हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन एंड गुड। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि इंटर्नशिप प्रोग्राम हमारा जो विक्रांत इंस्टीट्यूट के द्वारा कराया जा रहा है उसमें कुछ कोर्सेज़ जो हमने रखे हैं वो आप लोगों को सेपरेट सेपरेट डिस्क्रिप्शन के साथ बता दिए जाएंगे। तो एक इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैं आप लोगों को सारे कोर्सेज़ के बारे में बता चुका हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज़ अभी इस सेशन के लिए मतलब इस जो सेशन चल रहा है एकेडमिक सेशन के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंतर्गत रखे गए हैं, इंटर्नशिप प्रोग्राम में रखे जा रहे हैं। ठीक है, तो वो कोर्सेज़ आपको ऑलरेडी हम इससे पहले वाले इस वीडियो में आप लोग देख चुके हैं कौन कौन से कोर्सेज़ हैं। अब आप लोगों को जो मैंने कहा था कि मैं सारे कोर्सेज़ पर एक सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो आज चूँकि फ़र्स्ट क्लास थी उसी के बिहाफ पर मैंने ये जो पहला कोर्स है हमारा टेलीकॉम कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, इसके लिए वीडियो आप लोगों तक दे रहा हूँ। इसमें केवल अभी मैं आप लोगों को सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए। मतलब इस कोर्स के सिलेबस के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ क्या क्या आप लोगों को सीखना है। क्लासेस जो रहेंगी उसमें आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना है, जितनी भी यूनिट्स हैं जितने भी इसमें पार्ट हैं सीखने के लिए उसमें आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना है। आप लोगों को इसका वो समराइज वे में इसको लर्न करना है, तो वही आप लोगों को यहाँ पर सिखाया जाएगा। समराइज वे में आप लोगों को पूरा इस कोर्स को सीखना है और जो आपके पॉइंट्स हैं वो भी मैं यहाँ पर सारे कवर अप करा दूंगा। तो आप लोग बिल्कुल भी किसी प्रकार की चिंता ना करें और सारी बातों को ध्यान से सुनें। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है विक्रांत इंस्टीट्यूट के द्वारा कराया जा रहा है और उसमें पहला कोर्स जो हमारे जो 5 कोर्सेस आप लोगों को इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए दिए गए हैं उसमें से फर्स्ट कोर्स हमारा जो है वो है टेलीकॉम कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। तो चलिए इसके सिलेबस के बारे में देख लेते हैं क्या क्या रहेगा आपका सिलेबस। देखिए ये सिलेबस है, कंटेंट है, आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। आप लोगों को ब्रीफ कंटेंट नहीं लिखना है। जो आप लोगों को पूछा जाएगा कि इस सिलेबस में आप लोगों ने क्या क्या से पार्ट रखा था, मैं अभी बता देता हूँ किस तरह से आप लोगों को चीज़ें देखनी है। चलिए पहले मैं आपके एक जो फॉर्म के लिए मतलब आपको जो रिपोर्ट तैयार करनी है उसी को थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हुए फिर सिलेबस की बात करते हैं। तो अभी ये सिलेबस पूरा नहीं है, मैं आप लोगों को चलिए एक बार दिखा ही देता हूँ। ये फर्स्ट है, इसके बाद फर्स्ट सेकंड यूनिट हो गया था, ये थर्ड फोर्थ और फिफ्थ यूनिट है। आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, इसका सिक्स सेवन्थ एट्थ और ये नाइन्थ यूनिट। ये टोटल आपका सिलेबस है जो कि आप देख रहे हैं। यहाँ से हमारा कोर्स ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ एंड नाइन्थ, ये टोटल इतने पार्ट में हमारे या इतने यूनिट्स में हमारे इस टेलीकॉम कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जो कोर्स है उसको स्प्लिट किया गया है। इस इतने यूनिट्स को लर्न करने के बाद आप लोग पूरा एक कोर्स को सीख सकते हैं अच्छी तरीके से और आप एज ए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव टेलीकॉम सेक्टर में काम कर भी सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ये कोर्स 7 to 15 डेज़ में तो कवर अप नहीं होता है और उसके लिए हमें कम से कम महीने 2 महीने की क्लासेस लेनी होती हैं। बट आप लोग चिंता ना करें, जो आप लोगों को इंटर्नशिप प्रोग्राम अभी यहाँ पर कराया जा रहा है, इंटर्नशिप का मतलब ही यही होता है कि समराइज वे में और कम से कम टाइम में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकें और एक्चुअल इन्वायरमेंट मतलब वर्क फील्ड के बारे में वर्क एनवायरनमेंट के बारे में समझ सकें। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिए कि आप लोगों को जो रिपोर्ट तैयार करनी है उसमें इसको समराइज वे में लेना है। मतलब इस कोर्स में जो भी आपको सिखाया जाएगा उसको आपको समराइज फॉर्म में उसको लिखना है रिपोर्ट में और अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है। सीखना आप लोगों को सभी कुछ है बट लिखना और उसको उससे जो आप लोगों ने आउटकम जो हमारे अभी आने वाले हैं, ठीक है, मतलब आपने इससे सीखा क्या वो चीज़ डिस्क्रिप्टिव वे में ना लिखते हुए उसको समराइज वे में आप लोगों को लिखना है। ठीक है,
अब यदि आप पूरा कोर्स के बारे में लिखने बैठ जाएंगे तो ये इसका कोर्स तो करीब आपको 200 समथिंग 250 समथिंग पेजेस में लिखने को मिलेगा। मतलब सारी चीज़ें, यदि ये इतने सारे जो यूनिट मैंने आप लोगों को बताए हैं इनके बारे में आप ब्रीफली लिखेंगे तो आप लोगों को 200-250 पेजों का मतलब सारा कंटेंट हो जाएगा। तो इतना सब तो आपको नहीं लिखना है, बट आप लोगों को समराइज वे में हर चीज़ को तो यूनिट वाइज आप लोगों को समराइज करा दिया जाएगा। आउटकम जो भी यूनिट के हैं वो सारे हम आपको बताएंगे यूनिट वाइज, और पूरा आपको डिस्क्राइब किया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंतित ना हो, और बस ध्यान रखें कि आप लोगों को जो भी बताया जा रहा है वीडियो में वो आप सुनते रहें, और जितना जब मैं आपको बोलूँ लिखने के लिए तो वो आप लिख लीजिएगा। अभी मैंने बेसिक सी चीज़ें बताई हैं, तो अभी ये मैंने फोकस करके आप लोगों को ऐसा नहीं बोला कि पर्टिकुलर आपको लिखना ही है ये। आप पहले इस एक चीज़ को देखिए जो मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ। देखिए, ये आपका फॉर्म जो आप लोगों को कॉलेज से मिलेगा आपके, ठीक है, जहाँ पर भी आप लोग स्टडीज़ कर रहे हैं उस कॉलेज से आप लोगों को एक फॉर्म मिलता है। इस तरह से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा एक फॉर्म यहाँ से ऐसे दिया गया होगा, ठीक है। तो उसमें एक पार्ट रहता है आपका, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं, इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप रिपोर्ट। तो आप लोगों को इंटर्नशिप प्रोग्राम जो कराया जा रहा है उसके अंतर्गत आप लोग जो रिपोर्ट तैयार करेंगे वो ये रहेगी आपकी। किस बेसिस पर आप लोगों को रिपोर्ट तैयार करनी है वो ये रहेगी। कैसे रहेगी? पहला, आप लोगों को ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और 2000 वर्ड्स में लिखना है। तो अब 2000 वर्ड मतलब समराइज वे में पूरे सिलेबस को आपको लगभग 2000 वर्ड्स के अंदर कंप्लीट करना है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट हैं, टोटल 16 पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर आप लोगों को रिपोर्ट तैयार करनी होती है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ ऊपर के जो पॉइंट्स हैं वो तो आपके सर्टिफिकेट वगैरह, डिक्लेरेशन वगैरह पेजेस हैं। यहाँ से हम आपको देखते हैं। पॉइंट नंबर 8 देखिए, इंटर्नशिप मतलब प्रशिक्षुता या अप्रेंटिसशिप, ठीक है। प्रशिक्षुता इसको भी शिक्षुता इसको कहते हैं, ठीक है। कार्य का क्षेत्र, तो मतलब आपका कौन सा फील्ड है जिसमें आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो आपका फील्ड क्या है? कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, टेलीकॉम कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, मतलब जो कोर्स का नाम है आपका, जो सर्विस कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की एक सर्विस जो है उस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो टेलीकॉम सेक्टर में कार्य का क्षेत्र क्या है आपका? टेलीकॉम सेक्टर। तो टेलीकॉम कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का आपका कोर्स है और सेक्टर क्या है आपका? टेलीकॉम सेक्टर, ठीक है। संस्था का विवरण या व्यक्ति का विवरण, तो हम यहाँ टेलीकॉम सेक्टर का डिस्क्रिप्शन देंगे कि टेलीकॉम सेक्टर होता क्या है और किस लिए होता है, ठीक है। क्योंकि एक विक्रांत इंस्टीट्यूट एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी है, तो हम इस तरह के कोर्सेज आप लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं ताकि आप लोग एक्चुअल में देखें कि किस तरह से काम होता है और क्या हमें करना होता है। बहुत से लोग कॉल सेंटर्स वगैरह में काम करते हैं, वहाँ आप लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है। इस कोर्स को करने के बाद आप लोग वहाँ पर भी अपने जॉब के लिए भी आप जा सकते हैं। आप डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना टैलेंट हो, आपने क्या सीखा और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कितने अच्छे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको फुलफ़िल करनी होंगी और आप वहाँ आराम से जॉब कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स करते भी हैं, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान से देख लें कि जो आपका फील्ड है, मतलब एक्चुअल में कार्य का फील्ड कह रहे हैं, मतलब यहाँ पर आपका जो फील्ड है, फील्ड ऑफ वर्क है, किस फील्ड में आपने काम किया है, मतलब किस फील्ड में आप ट्रेनिंग ले रहे हैं या इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो वो है आपकी टेलीकॉम सेक्टर। और कोर्स का नाम क्या है? आपका जो ऊपर लिखना होगा आपको, कोर्स का नाम क्या है आपका? टेलीकॉम कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर का 9th पॉइंट में जो लिखा हुआ है संस्था या व्यक्ति का विवरण, आप 9th पॉइंट में उस सेक्टर के बारे में बताएंगे। अब 10th पॉइंट में क्या है? किए गए कार्य का विवरण तथा उपयोगिता। तो हम यहाँ पर पूरा जो भी हम इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में सीखेंगे उसका पूरा डिस्क्रिप्टिव, जो 9 यूनिट्स मैंने अभी आप लोगों को बताई थी, ये देखिएगा,
ये जो सिलेबस है हमारा, ये सारा का सारा कंटेंट हमारा कहाँ पर आ जाएगा, इस पॉइंट के अंतर्गत। आपका पॉइंट नंबर 8 कवर अप हो चुका है। आपको पता है कि क्षेत्र क्या है, आपका फील्ड क्या है, किस फील्ड में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। उसके बाद संस्था का विवरण या व्यक्ति का विवरण। यदि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन पर कर रहे होते, अब इंटर्नशिप तो पर्सन पर नहीं होती है, ठीक है। तो हम यहाँ बात करेंगे संस्था या सेक्टर की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम टेलीकॉम सेक्टर के बारे में इस पे डिस्क्रिप्शन देंगे। उसके बाद किए गए कार्य का विवरण जो दिया हुआ है, आप जो वर्क कर रहे हैं उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है, तथा उसकी उपयोगिता। तो यहाँ पर हमें उसका समराइज वे में कि इसका इंटर्नशिप करने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आउटकम्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें थोड़ा सा आ जाती हैं। फिर उसके बाद उद्देश्य, प्रविधि, तकनीकी विवरण, कार्यप्रणाली। तो ये सारी यूनिट इन पॉइंट्स में कवर होंगे, ये 10th और 11th पॉइंट में आपके कवर होंगे। अब इसके बाद जब हम आप पूरा यूनिट कवर अप कर देंगे इसके अंतर्गत, तो इसमें आपका लक्षित प्रतिफल मतलब इंटेंडेड आउटकम्स, हमने इससे क्या हमें आउटकम मिलने वाला है, तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। स्लाइड के जरिए सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा। अचीव्ड जो आप लोग सीखेंगे वो आउटकम्स इसमें लिखने होंगे। इसके बाद ज्ञान एवं कौशल में अभिवृद्धि, क्या आपका स्किल्स बढ़े, क्या आपकी नॉलेज बढ़ी, उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। और इसके बाद एप्लीकेशन, उसका कहाँ इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है वो हम देखेंगे। और इसके बाद निष्कर्ष में भविष्य की योजना। तो आपके ऑब्वियस सी बात है कि जो लोग इस कोर्स को करेंगे वो एज ए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के रूप में अपनी सर्विस प्रोवाइड कराना चाहेंगे। और बहुत सी कंपनियां हैं, जैसे कि मैंने आज की क्लास में भी बताया था कि नोएडा में काफ़ी सारी कंपनियां, गुड़गांव, नोएडा, एनसीआर में काफ़ी सारी कंपनियां कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, कॉल सेंटर्स जिन्हें हम बोलते हैं, बीपीओ वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जॉब रहती है। तो ये आपकी भविष्य की योजना हो जाएगी जो भविष्य में आप करना चाहेंगे कि हम जॉब के लिए जाएंगे, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं ये। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें वहाँ पर करा दी जाएंगी। तो आप लोग पहले ये ध्यान रखें, मैंने इस फॉर्म को इसलिए लिया है क्योंकि जो आपकी रिपोर्ट बननी है वो इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर बननी है। तो प्रॉपर वे में हम रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है। अभी आप लोग सबसे पहले देखें कि 10 आपका जो 8th नंबर का पॉइंट, आपका टॉपिक आपको पता है जो सबसे ऊपर दिया हुआ है, कार्य का शीर्षक, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। इंटर्नशिप प्रोग्राम का टाइटल क्या है, तो वो है टेलीकॉम कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। इसके बाद आपका क्षेत्र, जो हम सीधे फर्स्ट पॉइंट से जम करके 8 पॉइंट पे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट आपके लगेंगे। ये बीच में मैं आप लोगों को बता दूंगा कहाँ कौन सा लगेगा। आपका डिक्लेरेशन है, इसके बाद आपके जो वहाँ से इन्विजिलेटर या कोऑर्डिनेटर्स जो हैं कॉलेज के या जिनके अंडर में आपकी इंटर्नशिप हो रही है आपके इंस्टीट्यूट के, उन टीचर के द्वारा एक फॉर्म आप लोगों को प्रोवाइड किया है सिग्नेचर वाला, जो आप लोगों ने लास्ट टाइम भी लिया हुआ था। तो वो आप लोगों को यहाँ पर लगाना है। इसके बाद आपका सर्टिफिकेट और इसके बाद आपका एक्नॉलेजमेंट फॉर्म वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ लगानी है। तो हम सीधा टाइटल पेज बन जाएगा। उसके बाद जो आप लोगों को काम करना है, ये सारे पॉइंट हम कवर अप कराएंगे, आप चिंता ना करें। 8th पॉइंट पर हम सीधा जंप कर रहे हैं कि आपका क्या है, फील्ड ऑफ वर्क क्या है, मतलब आप किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं कार्य। तो टैलीकॉम सेक्टर का है और आपका एजुकेशन फील्ड का है। तो वो मैं आप लोगों को बता दूं किस तरीके से इसको बनाना है, आप चिंता ना करें। इसके बाद आप उस सेक्टर का और इंस्टीट्यूट का विवरण देंगे, ठीक है। और इसके बाद आपका सीधा क्या जो आप लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, जो इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंतर्गत आप सीखेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को मतलब लिखना है उसको 10th और 11th पॉइंट के अंतर्गत। फिर उसी से रिलेटेड 2-3 पॉइंट और हैं, वो भी आपके सारे कवर अप करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को सिलेबस जो मैंने बताया है फिर से आप लोग एक बार देख लीजिए। आपका टाइटल जो है वो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है, टेलीकॉम कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है। इसके बाद हम देखते हैं, ये आपका सिलेबस है, आप लोग देख लीजिए। आपको ब्रीफ सिलेबस नहीं लिखना है, कंटेंट के रूप में लिखना कैसे है वो मैं आप लोगों को सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। केवल अब ये आप लोगों को देखने के लिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग एक बार इसको रिव्यू ज़रूर करते रहें, ठीक है। अच्छा, ये आपका सिलेबस हुआ। अब इसमें फ़र्स्ट यूनिट के लिए जो मैंने आज क्लास में पढ़ाया था वो मैं सेपरेट वीडियो में आप लोगों को दे रहा हूँ। तो इसके बाद की वीडियो आप लोग फर्स्ट यूनिट के लिए देखेंगे, ठीक है। ओके,
तो आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को फर्स्ट यूनिट जो इस कोर्स का फर्स्ट यूनिट है वो आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देख लें। इस वीडियो को देख लिया है, अब नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू एवरीवन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।